ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या उस टाइम से बोले, अ पर्सन अरेंज्ड 3 different geometrical shapes, 2 solid hemispheres and a solid cylinder in such a manner that their centers overlap each other and a structure is formed with cylinder at the center and hemisphere at their ends. Okay, उसने क्या बोला कि एक पर्सन ने एक शेप बनाई. किस तरीके से बनाई कि दो आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास बीच में एक सिलेंडर है और एक नीचे की साइड में हेमिस्फीयर और है. ठीक है, उसने आगे क्या बोला हमसे कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फीयर इज 6 सेंटीमीटर्स मोर देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द अदर हेमिस्फीयर. ठीक है, मान लेते हैं कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस आपके पास कितनी थी, x थी, तो इस हेमिस्फीयर की आपके पास रेडियस कितनी हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी. ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इतना रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अगर हम सिलेंडर की रेडियस की बात करें और हाइट की बात करें, ठीक है, तो उनका रेशियो उसने दिया है 3:1. मतलब ये आपके पास अगर 3y है तो सॉरी हाइट उसने 3y बोली है ना, तो उसका रेडियस y हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि इफ़ ही पेंट्स आउट आउटर सरफेस ऑफ द होल स्ट्रक्चर which costs him ₹14 per centimeter square, his total cost will be rupees इतना. ठीक है, उसने क्या बोला हमसे कि वो क्या करता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को पेंट करता है बाहर से. ठीक है, जो कॉस्ट पड़नी चाहिए उसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वो ये है, टोटल कॉस्ट उसको ये पड़ती है. ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है. तो सबसे पहले अगर मैं फिगर को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँ कि इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो किस तरीके से होगी उसको समझो. सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, सेपरेटली आप सबके जो सरफेस एरिया है उसको ऐड कर लो. ठीक है, जैसे कि अगर मैं हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो वो क्या होता है आपके पास 3πr². इसका r कितना है, x है, तो x². ठीक है, नीचे वाले हेमिस्फीयर का भी लिख लो +3π x + 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, सिलेंडर की अगर बात करता हूँ तो सिलेंडर का आपके पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि सिलेंडर का आपके पास जो होता है वो 2πr और h. ठीक है, यहाँ पर r आपके पास क्या है, y है, और h आपके पास क्या है 3y. तो मतलब कितना हो गया, 3y² हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. ये आपके पास क्या, हमने सबके सरफेस एरिया को जो आपके पास बाहर बाहर का दिखता है हमने उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया. बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हम ज़्यादातर मिस कर देते हैं. ठीक है, गलती करते हैं. वो क्या गलती है, देखो अगर मैं इसको पेंट करूँगा इन दैट केस क्या होगा, आपके पास ये पार्ट पेंट होगा, isn't it? आपके पास ये पार्ट पेंट होगा, है ना. सिमिलरली ये वाला पार्ट आपके पास पेंट होगा. बट अगर हम इस हेमिस्फीयर में बात करें तो आपके पास ये, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपके पास सिलेंडर लगा हुआ है, तो ये जो आपके पास इसके सिलेंडर के बेस वाला पार्ट है वो तो आपके पास ढका हुआ है ना, उसको तो आप पेंट नहीं कर पाओगे, isn't it? समझ में है कि नहीं आया. सिमिलरली आपके पास जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है उसमें भी यही प्रॉब्लम होगी. ये जो आपके पास यहाँ पर क्या है, सिलेंडर है. ठीक है, ये वाला जो सिलेंडर का बेस होगा, है ना, ये इस पार्ट को ढक लेगा, तो ये आपके पास कभी पेंट नहीं हो पाएगा. तो हमें बस सिंपली क्या करना है, इसमें से पूरे में से आप इस वाले पार्ट को
मतलब सिलेंडर के दोनों बेसिस को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, बिकॉज ये वाला पार्ट आपके पास पेंट नहीं हो पाएगा, सिमिलरली ये वाला पार्ट आपके पास पेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, बेस के एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है। अब बेस का एरिया क्या हो जाएगा, अगर 2 हैं आपके पास तो ट्वाइस इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना था, वाई था, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। हमने सारे सरफेस एरियाज को लिख लिया जो कि हम पेंट करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर पेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 14 का। ठीक है, और ये जो आपके पास टोटल कॉस्ट बनी है वो कितनी बनी है, 37136 बनी है। अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। इनको मैं रब करता हूँ थोड़ा सा, देखिए अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ से पाई 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 और पाई, सब में से पाई बाहर ले लीजिए, तो आपके पास क्या होगा 14 इंटू 22/7, अंदर आपके पास कितना बचा 3x स्क्वायर, प्लस इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, 36 इंटू 3 108, प्लस और क्या हो जाएगा आपके पास 12x इंटू 3 36x। ठीक है, प्लस ये अगर हम बात करें तो 6y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37136। अगर हम देखेंगे ये आपके पास 2 टाइम्स किया, यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास कितना बचेगा 844। ये इक्वल टू है 6x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 4y स्क्वायर, और ये अगर उस साइड जाएगा तो -108 हो जाएगा। मतलब ये आपके पास इक्वेशन कितनी बनेगी 6x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 736। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 368 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो वॉल्यूम है आपके पास दोनों हेमिस्फीयर का, इफ़ डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 8। मतलब क्या आपके पास हम बोल सकते हैं ना कि 3y माइनस वाई इक्वल टू किसके है 8 के हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 4 के, 8 के मतलब y इज इक्वल्स टू 4 के हो जाएगा। अगर y इज इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं उसे, मतलब ये आपके पास इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल्स टू 368 माइनस 32 हो जाएगी। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 336 आपके पास, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स 112। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, मतलब कि एक आपके पास रेडियस कितना है 8 आया, तो दूसरा रेडियस आपके पास 14 हो जाएगा, 6 ज़्यादा उससे। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, डिफरेंस पता करना है वॉल्यूम का। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं ना वॉल्यूम आपके पास कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 14 का क्यूब 2744 हो जाएगा। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 8 के क्यूब को, मतलब क्या 512 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 के आसपास आएगी। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ऑप्शंस के थ्रू अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है।